मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आपको लेकर चलता हूँ पछवाले फार्म पर। वहाँ पर पप्पू आ गया है घास उखड़ने के लिए। जो घास हो गई थी एक में, तो उससे उखड़वा रहे हैं और मुझे जुकाम हो गया। कल एक्चुअली क्या हुआ, कल मतलब मैं सो रहा था दोपहर में, तो पिंटू कोल्ड ड्रिंक ले आया। तो मतलब सोने के बाद तुरंत मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली। उसके बाद फिर शाम को लेट नाइट तो करीब 8 बजे हमने बेल पत्थर की लस्सी पी ली। फिर बस उसी से मतलब जुकाम हो गया। और बस जो आवाज़ है वो भी भारी हो गई है और बस सर्दी जुकाम काफ़ी हो गया। रात को परेशान रहा, दवाई ली, पिंटू ने दवाई दी मुझे। तो बस अब पहुंच रहा हूँ पछवाले फार्म पर और वहाँ पर दिखाता हूँ क्या चल रहा है और कितना उसने वर्क कर लिया उस बच्चे ने। तो ठीक है, पहुँचते हैं। आ गया हूँ रोड पर और यहाँ पर हमारे टंकी वाले फार्म पर ये बच्चे खेल रहे हैं। अभी काफ़ी बच्चे थे, बता रहे थे, अब चले गए हैं। कुछ बच्चे स्कूल गए हैं, जिन्होंने छुट्टी मार ली है, छुट्टी स्कूल नहीं गए, तो वो बच्चे यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। देखो, और मैं चल रहा हूँ पछवाले फार्म पर। बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ और इधर बाग में अभी शायद कोई नहीं है, बस बाइसिकल खड़ी है। कोई ना कोई होगा, उस तरफ होंगे टकाने वाले भैया। तो पहुंच रहा हूँ उधर। और इस बार ताऊजी नहीं है बाग में। ताऊजी बेचारे एक्सपायर हो चुके हैं। जो पिछले साल थे जिन्होंने खाया था बाग, तो वो एक्सपायर हो गए हैं। काफ़ी अच्छा लगता था उनके साथ में बैठकर बातें करके। और जैसे ही आता था इधर तो बहुत सारी शिकायतें इकट्ठी कर लेते थे सारे दिन की। फिर वो शिकायतें करते थे कि आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये किया, वो किया, ऐसा कराओ, वैसे कराओ। याद आती है उनकी बहुत। खैर कोई नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ उस तरफ। वहाँ पर पप्पू है, वो घास उखड़ रहा है। ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े पेड़ हुए हैं जगह जगह, बड़े बड़े घास के, तो उसे उखड़वा रहा है। आ गया हूँ यहाँ पर और ठंड में खड़ा हो गया हूँ। वैसे ज़्यादा धूप नहीं है, ऊपर मैं दिखाता हूँ। देखो, ये बादल से हो रहा है और इधर सूर्यदेव चमक रहा है धीरे धीरे, हल्के हल्के। और इस तरफ पप्पू बेचारा लगा पड़ा है घास उखड़ने में। जगह जगह पेड़ हो गए हैं घास के, बड़े बड़े घास के, जो कि स्प्रे से खत्म नहीं होते हैं। तो उनको मतलब उन्हीं पेड़ों को उखड़वा रहे हैं। बाकी हम अब जैसे ही इसमें चलने लायक हो जाएंगे, पैर पसार जाएंगे। पैर पसारने का मतलब ज़्यादा चिपकेंगे नहीं, धसेंगे नहीं मिट्टी में, तब उसके बाद हम इसमें स्प्रे करा देंगे। और स्प्रे वाले भैया आ जाएंगे, वो पूरे में कर देंगे। स्प्रे करने के बाद फिर इसे जुतवा देंगे बैलों के हल से। फिर घास बिल्कुल खत्म हो जाएगी और गन्ने में पैदावार अच्छी हो जाएगी। फिर डाई और खाद इसमें डाल देंगे। फिर देखना कितना मस्त करना होगा। 1 hour later. यहाँ पर पापा जी आ गए हैं और पप्पू घास उखड़ रहा है। तो ठीक है, मैं चल रहा हूँ घर पे और नहा धोने के बाद फिर जाऊँगा दवाई लेने के लिए, क्योंकि हम जुकाम से हो रहा है और हल्का हल्का बुखार जैसा भी महसूस हो रहा है। तो बस पहुँच रहा हूँ। और यहाँ पर बाग में आमी देखो लटक रही है। ये शायद कैप्चर नहीं हो पा रही है फोन में। कोई नहीं, पहुँचता हूँ घर पे। आज काशीपुर से जिया जी आ रहे हैं, तो उन्हें रिसीव करने जा रहा हूँ अड्डे से। तो ठीक है, पहुंच रहा हूँ अड्डे पर और जिया जी को लेकर आता हूँ। A few moments later. आ गया हूँ यहाँ पर लोकल कस्बे में और वेट कर रहा हूँ जिया जी का। जिया जी बस आने वाले हैं। तो मैंने बात की भी फोन से, तो बस आने वाले हैं। मेरी बाइक उस तरफ खड़ी है, तो थोड़ा सा सामान ले लेता हूँ यहाँ से आगे से चलकर। और फिर उसके बाद जिया जी जैसे आते हैं वैसे निकलते हैं घर की तरफ। जिया जी आ चुके हैं और उनके एक रिलेटिव है यहीं पे लोकल में, तो वहाँ पर गए हैं। मैंने बाइक दे दी उनके लिए, तो वहाँ चले जाएंगे। और जब मैंने ये सामान कर लिया है, ले लिया है, और मैं बाई बस से जा रहा हूँ। और जिया जी वहाँ से मिलने के बाद वापस आ जाएंगे घर पे। तो बस वो बाइक लेकर आ जाएंगे और तब तक मैं घर पहुँच रहा हूँ। मैंने दवाई ले ली है, जुकाम की दवाई, जुकाम हो रहा है, बुखार जैसा भी हो रहा है, तो मैंने दवाई भी ले लिया और सामान भी ले लिया। तो ठीक है, अब मैं पहुँच रहा हूँ घर पे और इस तरफ से बस का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे बस आती है निकल जाता हूँ घर के लिए। बस मिल चुकी है और हम बढ़ रहे हैं बस में बैठकर आगे की तरफ। ज़्यादा सवारी नहीं है, लोकल की बस चलती है। तो ठीक है, पहुँचता हूँ अपने अड्डे पर। हूँ अपने अड्डे पर और यहाँ पर काफ़ी वाहन आ रहे हैं, तो आराम से ही मुझे क्रॉस करना है, चारों तरफ देख कर, इस तरफ से देखकर और अब इस तरफ से देखकर बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ। काफ़ी स्पीड से आ रहा है ये बंदा। और बस रोड पड़ गई है हमारी और एकदम स्मूथ हो गई है सड़क। तो ठीक है, बस पहुंच जाऊंगा 2 मिनट में घर पे। मैं तरबूज लेकर आया था, तो हमारे उसमें गली में रहता ही बच्चा नन्ना सा प्यारा सा, तो तरबूज को कह रहा था कदुआ कदुआ खाऊंगा। तो उसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं हम। ठंडा करने के बाद फिर उसे दे देते हैं। और तब तक एक आमी दे दी मम्मी जी ने और बेल दे दी है।
बहुत शरारती है। बाबू हे इधर देख, गिर गो। वो भी गिर गया, वो भी गिरा दिया भाई, वो भी गिरा दिया, सब गिरा दिया। काफी शरारती बच्चा कम हो रहा था तो इसलिए मैं सो गया था, बस अभी उठा हूँ। तो अब चलता हूँ बाहर घूमने के लिए, देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बाहर। काफ़ी तबीयत खराब हो रही थी और सिर में दर्द हो रहा था काफ़ी तेज़ी से, बुखार जैसा महसूस हो रहा था। तो दवाई खाई थी खाना खाने के बाद, फिर थोड़ी सी राहत मिली सोने के बाद। अभी बस सिर भारी भारी सा है और बस देखूँगा बाहर जाकर फिर फार्म पर जाऊँगा, घूमूंगा फिरूँगा तो थोड़ा सा हल्का हल्का होगा। पहले मुँह हाथ धुलता हूँ उठकर और चाय पीने के बाद फिर फार्म पर निकलता हूँ, चलता हूँ। 1 hour later. ये कद्दू खाने आ गए भाई। आ गए भाई कद्दू खाने। क्या ये, क्या बेटा, क्या है ये बेटा, क्या है जो कद्दुआ? आए आए गजब। हाँ सब ले जाएगा। अम्मा 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 से शिकायत कर रहा है, अम्मा बाबा ने छोड़ दिया मुझे, अम्मा के ऊपर रख दिया उसने। अम्मा कह रही अरे दैया तूने सब सुना दिया। चक्कू चक्कू पानी से अच्छा बाबा धोखा लग गया। अभी तो ही पर है, जाग बाबा के साथ ही। और पिंटू भाई को गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा और उन्होंने बटन निकाल दी अपनी और बस ऐसी मस्ती में वो चला गया है। रास्ते में आ रहा था तो लेकर आ रहा था तो कह रहा था कद्दुआ 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 करके पीछे पीछे आके, तो अपनी अम्मा से कह रहा है कब आ गया। और बच्चा उसे बुलाने जा रहा, देखो देखो ये उसे बुला ला रहा है। बेटा क्या लाए, पत्ता? अरे अम्मा दे रहा है अपनी, अरे गिरना जाए। चलो मस्ती हाँ। तो आ गया कर देते से मस्ती। मुझे जुकाम हो रहा है बहुत से। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देखो ये भागता रहा, ये मन खुश कर रहा है। हाय बाबू, और घर मत बेटा। मम्मी दस्तूर करवा रही है कि उसमें दांत की चाकू लगवा रही है। ले बेटा तेरा कद्दू होगा तैयार, कद्दू तैयार हो गया, आजा अम्मा काट रही है, आजा आजा बेटा आजा। अरे तू काट लो, मम्मी जी काट रही है तरबूज के लिए, तरबूज के लिए कद्दू बोलता है ये बच्चा। देखो जा रहा है, ए लकड़ी पे पैर उठा रहा है। लो जी मम्मी जी ने काट दिया है, अम्मा पहुंच गई अम्मा के पास। कद्दुआ खाओगे तुम? टूट गया, हाँ बेटा टूट गया भाई। अरे पक्का पक्का दिख रहा। वाह वाह वाह, पक्का लिख रहा भैया, पक्का लिख रहा, पक्का 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 पक्का। लो जी और लगा देंगे ये। एक्साइटेड हो रहा है। बेटा तेरे का नाम शीतल ना शिवानी, क्या नाम है? अच्छा हाँ मीनाक्षी नाम है तेरा। पेट में दर्द करेगा। शाबाश बेटा शाबाश मेरे लाल। घर है और हाँ अरे बहुत खिलाड़ी है, बहुत चालू है। पापा जी उसे घर करने जा रहे हैं, सामने घर है, सामने वाले घर में रहता है और बहुत प्यार करता है। जब भी इधर से निकल के जाती है ना तो वो
एकदम राम राम करता है, हाथ उठाकर राम 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 राम। देखो जा रहा है। मम्मी जी काट रही हैं और बस हम सब लोग खा रहे हैं। आ जाओ खाते हैं। काला नमक ला दिया, काला नमक लगाकर अच्छा लग रहा है। 7:30 हो चुके हैं और शाम का समय में देखो हमारे घर पर इस तरीके से लगता है। इधर पिंटू भाई फिर से नहाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सुबह नहा लिए, अब फिर से नहाएंगे तो जाएंगे। और मैं चल रहा हूँ फार्म पर। शाम के 10 बज चुके हैं, हमारा खाना हो चुका है और अब मैं करता हूँ ब्लॉग एडिट। तो ठीक है, आज के ब्लॉग बस यहीं तक। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपना ख्याल रखो। ओके बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, विश यू ड्रीम्स, लव यू ऑल।